की और मैं कहता हूँ कि अरे भाई, इन दुष्टों को चुनता ही कौन है? जाने इन दुष्टों को चुनता ही कौन है? इनके सहारे अपनी आंखों में सपनों को बुनता ही कौन है? और कृष्ण तो चले गए द्वापर में ही धराधाम से, अब इन गोपियों की सुनता ही कौन है? कृष्ण तो चले गए द्वापर में ही धराधाम से, अब इन गोपियों की सुनता ही कौन है? और कहना चाहूंगा कि समय बदला है, सब कुछ बदले। समय बदला है, सब कुछ बदले, क्योंकि जो समाज स्त्रियों के अपमान पे मौन रहता है, कृष्ण कहते हैं उस समाज का नाश हो जाता है। समय बदला है, सब कुछ बदले। भीष्म के बाणों पर कौरवों का संहार रहे। सुनिएगा कि पांडवों के तलवारों पर भी पूरी पैनी धार रहे, पांडवों के तलवारों पर भी पूरी पैनी धार रहे, और गोपियों को निर्वस्त्र करने वाले महाभारत को तैयार रहे। गोपियों को निर्वस्त्र करने वाले महाभारत को तैयार रहे। और कहना चाहूंगा कि कौन से विकास की तरफ जा रहे हैं? अगर हम अपनी स्त्रियों को, अपनी बहनों को सुरक्षा न दे पाए तो विकास किस काम का? इसलिए कहता हूं कि विकास नहीं कि सत्ता आ जाए अधमों के हाथों में, विकास नहीं कि सत्ता आ जाए अधमों के हाथों में, विकास नहीं कि घर की बेटियां बिकती हो रातों में, अरे विकास नहीं कि पाप करने वाले गंगा में हाथ धोए, विकास नहीं कि सड़कों पर भूखे बच्चे रोए, विकास नहीं कि उजालों से उजियाली छीनी जाए, विकास नहीं कि भूखे बच्चों से थाली छीनी जाए, अरे विकास नहीं कि देश चलाने वाले बिक जाए दो हाथों में, विकास नहीं कि केवल छिपा रहे जज्बातों में, अरे विकास नहीं कि मानवों की मानवता गौन रहे, विकास नहीं कि शत्रु ललकारे और हम मौन रहे। विकास और सत्य सुनिएगा, कटु सत्य सुनिएगा कि मखमली चादरों पर बड़ी अच्छी लगती है कहानी, रेशमी मखमली चादरों पर बड़ी अच्छी लगती है कहानी, हाल पूछो उनके घर का जिनके घरों से रिश्ता हो पानी, अरे जिनके तन पे वसन नहीं हो, ठठड़ियां जिनकी दिखती हो, नियति जिनके मस्तक पर उनका भविष्य लिखती हो, अरे उनके लिए तो लक्ष्य बस इतना होता है कि घर में पानी की टोटी मिल जाए और शाम को हाथों में 2 रोटी मिल जाए। अविनाश भैया ने कहा है कि आयुष की कविता है, तो मैं वो कविता पढ़ना चाहूंगा जो मैंने माँ बहनों पर लिखी, अपनी माताओं पर लिखी। क्योंकि केसरिया बाना बांध के युद्ध में सम्रांगण में बिना गर्दन के लड़ते तो हजारों छत्ररानियां एक साथ जौहर के सम्रांगण में कूदकर एक अतुलित बलिदान, एक अतुलित गया था जब संधियों और शर्त में, देश झुक गया था जब संधियों और शर्त में, संस्कृति जब जा रही थी नीचे पतन की गर्त में, अरे मनुजों के शवों के ढेर पर जब कोई खिलजी चढ़ जाया करता था, और भारत की छाती पर जब विदेशी परचम लहराया करता था, और भारत की छाती पर जब विदेशी परचम लहराया करता था, अरे जब दिल्ली को कोई नादिर लुटा करता था, और बहनों पर जब कोई दानव छूटा करता था, अरे जब जवानों की जवानी गौन कर दी जाती थी, और बालकों की किलकारियां भी जब मौन कर दी जाती थी, अरे जब इस देश की असली पहचान काट ली जाती थी, और जबान उठाने वालों की जबान काट ली जाती थी, बेटों के सर भाइयों की कलाइयां हो सशक्त मांगा करती थी, उस समय भी मां की छाती में दूध था जब ये धरती रक्त मांगा करती थी। और कहना चाहूंगा कि मांगती थी रक्त जब धरा ये बेवक्त, जब तब होके सशक्त जननी अपनी जान वार देती थी और वारती थी घर बार बेटे भाई परिवार, देश खातिर अपना जहान वार देती थी, और जहान के महान का बचाने स्वाभिमान बांध पीठ पे देश का गुमान, अरे देश खातिर अपने प्राण वार देती थी, और वारती थी कितनी यहाँ सुहाग का सौंदर्य भी, कितनी तो नवजात संतान वार देती थी, कितनी यहाँ सुहाग का सौंदर्य भी, कितनी तो नवजात संतान वार देती थी। कि बात है प्रत्यक्ष आपके समक्ष, कि बात है प्रत्यक्ष अब आपके समक्ष, अरे जनने को देश का वक्ष जनती थी वो, लेकिन सत्य का ही पक्ष हूं कहता आपके समक्ष, सत्य ही देश के रक्ष का अक्ष जनती थी वो, देश की विजय और देश का स्वाभिमान, अरे अखंड भारत का लक्ष्य जनती थी वो, और जनती थी जितने भी पूत सारे सपूत देवदूत, शिव का तृतीय अक्ष जनती थी वो, और जनती थी देवों के प्रसाद को भी जननी, अरे सारे के सारे दक्ष जनती थी वो।